गलती हो गई मारे से, बड़े माफ कर दे। बापू, हमारा इरादा ना था थारे को परेशान करने का। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि बद्री काका और उनकी भिड़नी मिल जाए। बापू, दुनिया ने उनके साथ बहुत बुरा किया है। मैं और मेरी भाईली मैथिली सिर्फ उन दोनों का मिलन कराना चाहते थे। गलती तुम्हारी है बापू, वरना इसके लिए चाहे जो सजा दे, पर मारे से रूठ मत बापू। मैं जानता हूं थारा इरादा किसी को परेशान करने का ना था, पर जो कुछ भी हुआ ना, उसमें ज्यादा गलती मारी है। ये सारी मारी लापरवाही का नतीजा है। आज जो तेरी माँ जिंदा होती ना, तो ये जो कुछ भी हुआ ना, नहीं होना। कालिंदी तो बस अपनी जीजी की मौत का बदला लेना चाहती है उन राजपूतों से, इसलिए वो कभी तेरी माँ नहीं बन सकी। ये जो कुछ भी हुआ है, उसमें हम सब बराबर के दोषी हैं। इसीलिए अब मन ने थारे ब्याह का फैसला किया है। बस एक अच्छा सा छोरा देख के ना थारे हाथ पीले कर दूंगा, तभी तू इस नरक में से निकलेगी। गोपाल के बापू, चाय ले लो जी, ले लो जी। छोरी के ब्याह का जिम्मा हमारा भी तो है। देखना आप, कल ही से मैं छोरी के वास्ते रिश्ता ढूंढना शुरू करूँ। वो जो ब्याह वाले पंडित जी है ना, कल ही उनके पास जाऊं और छोरी के रिश्ते की बात करूं, ताकि आप आगे कभी ऐसा ना बोल पाए कि मैं छोरी की माँ ना बन पाए। आप देखना, मैं बड़ी धूमधाम से छोरी का ब्याह करूंगी। जाने कौन सा छोरा ढूंढने वाली है माई मारे वास्ते। मैथिली कहाँ है? मैथिली छत पे तपती धूप में। मासा, जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना, फिर ये सब क्यों? आप सही कह रहे हैं पुखराज, जो हो गया है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जिसके वजह से हुआ है उसे हम सजा जरूर दे सकते हैं। मासा, 7 दिन में वो यहाँ से चली जाएगी। बैठ जाइए पुखराज। हम भी मैथिली की दादी सा हैं और हम उनके लिए जो भी फैसला लेते हैं उनकी भलाई के लिए लेते हैं। उन्हीं की वजह से हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा इस छोरी ने। अगर हम अपमान की आग में तप सकते हैं तो वो भूख और प्यास की आग में भी तप सकती हैं।
अपने घर में नजरबंद रहेंगी। दिन में वो छत पे चलेंगी और रात को अपने कमरे में रहेंगी ताकि उन्हें तकलीफ और आराम का फर्क समझ में आ जाए। उस लड़की की गलती के वजह से रबाड़ियों ने अपने आप को राजपूतों से ज्यादा ताकतवर समझना शुरू कर दिया है। भला हो उन राजपूतों की छोरी का, जिसके कारण मारे बदले का पहला पड़ाव पूरा हुआ। जीजी, उन राजपूतों ने थारी जान ली थी ना, आज उसका नतीजा देख। आज उनको अपने ही घर की इज्जत से हाथ धोना पड़ा। पर तुम हमें माफ कर देना जीजी, बदले की भावना में इतनी बह गई थी कि थारी छोरी की परवरिश में पूरा ध्यान न दे पाई। पर अब ऐसा ना होएगा, ना होएगा। अब हमारा पूरा ध्यान भावरे की जिंदगी बनाने में लगाऊंगी। उसके लिए एक सुंदर सा बीन ढूंढूंगी और फिर बड़ी धूमधाम से उसका ब्याह रचाऊंगी। इतनी धूमधाम से रचाऊंगी कि पूरी राजपूत बिरादरी भी देखेगी कि रवाड़िया भी कम ना है। पूरे जालौर में यही चर्चा है, और अगर गलती की सजा ना मिले तो गलती दोहराई जा सकती है। इतनी बड़ी गलती के जवाब में इतनी छोटी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैथिली की हालत बहुत बुरी है। अब जाइए और मासा से बात कीजिए। उनसे कहिए कि मैथिली को वो ऐसी सजा ना दे। अगर वो थोड़ी देर भी और उस गर्मी में रही ना, तो तपते हुए सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी वो। माँ साहब, बहुत देर हो चुकी है। इतनी कड़ी धूप है बाहर, वो और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अपनी जिंदगी में रूप को छूट देकर आपने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब हम ये गलती नहीं होने देंगे, क्योंकि अब ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। माँ साहब, हम आपकी बात मानते हैं। अब उनकी शादी होने वाली है, इस तरह से उन्हें रखना ठीक नहीं होगा। माँ साहब, आप कुछ भी कह लीजिए, पर हम वही करेंगे जो हमें अपने खानदान की आन के लिए सही लगता है। माँ साहब मान जाइए। माँ साहब, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, पर मैथिली को और धूप में मत रखिए। हम उन्हें इस हाल में नहीं देख सकते। इसलिए तो हमने उन्हें ऊपर बंद किया था, ताकि आप उन्हें देख ना पाएं, क्योंकि हम जानते थे कि आप उन्हें इस हाल में देख ही नहीं पाएंगे। माँ साहब, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, ये लीजिए छत की चाबी, लेकिन याद रखिएगा कि उनकी सजा तब तक नहीं खत्म होती जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। आज से 6 दिन बाद। जाइए। मैथिली, 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 बेटा पानी, पानी। मैथिली, 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 मैथिली बेटा होश में आओ। मैथिली, 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 मैथिली होश में आओ बेटा। इसे लेकर नीचे चलिए। सारे को अनुराधा नक्षत्र में एक मूंगा की अंगूठी धारण कर लो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पंडित जी, मेरे बारे में भी तो कुछ बता दो। अरे अब थारे बारे में बताने का वक्त ना है, लौटते वक्त बताऊंगा। हवेली से बुलावा आया, मन ने जल्दी है। ठीक है, पहन लियो ध्यान से। अरे पंडित जी, कट्टे जा रहे हो, जरा सुनो तो। टोक दिया तन्ने, शुभ कार्य के लिए जा रहा था, तन्ने टोक दिया। पंडित जी, मैंने पता है कि थारे को फुर्सत ना है।
मैं भी थारा वक्त बर्बाद ना करूंगी। बात यह है कि हमारी छोरी ब्याह लायक हो गई है। मालूम है मन्ने। उसकी फोटो लाई हूँ, उसके लिए रिश्ता ढूंढना है। जल्दी दे मन्ने। पंडित जी, ये देखो हमारी छोरी कितनी सुंदर। ब्याह जल्द से जल्द करना है, हफ्ता 10 दिन में। थारे को बड़ी जल्दी है ब्याह करने की। ठीक है, थारी छोरी के लिए कोई अच्छा रिश्ता दिखेगा तो तन्ने खबर कर दूंगा। अब तो जाने दे मन्ने। हाँ पंडित जी। जाऊं? हाँ। जाऊं? अरे कुछ दान दक्षिणा भी देगी कि सूखा ही सूखा ब्याह निपटवा दूं? ला जल्दी दे मन्ने, लौटते वक्त देखूंगा। जाने दे। पंडित जी जरा जल्दी। हम चाहते हैं कि जल्दी से मैथिली के लिए एक परिवार ढूंढे जो हमारे बराबरी का हो। लड़का खानदानी राजपूत होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि लड़का लड़की को पसंद करे। ना, ये ज्यादा जरूरी है कि 2 परिवारों की मान्यताएं एक हों। दादी साहब, मैथिली, अभी कुछ मत बोलिए, चुप रहिए। पर भाषा, हम कह रहे हैं ना, चलिए आप यहाँ से। ये है हमारे मैथिली की फोटो। घनी सुंदर लागे है छोरी फोटो में। अब तो रिश्ता पक्का ही समझो। पंडित जी, आप इस छोरी की तस्वीर लिए क्यों घूम रहे हैं? क्या इसका भी ब्याह करना है आपको? छी पंडित जी, आप हम राजपूतों के रिश्ते की तस्वीर इन रबाड़ियों के रिश्ते की तस्वीर के साथ लिए घूमते हैं, इन मनहूसों के साथ। जी आप तो जाने हो कि इस पूरे गांव का मैं अकेला पंडित हूँ। सारी शादियां मन्ने ही तो करवाई हैं। अब हमारा तो ये काम है कि 2 नए जोड़ों को मिलाना। अब वो जोड़े चाहे राजपूतों के हों चाहे रबाड़ियों के। मैं तो बस ये चाहूं कि सब अपने जीवन में खुश रहें बस। पर आप चिंता ना करो, आपकी छोरी के रिश्ते का खास ख्याल करूंगा मैं। ठीक है पंडित जी, लेकिन आपको हमारा एक काम करना होगा। जी कहिए। अब हम इस पंडित के जरिए उस रबाड़ी छोरी की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। कहीं का नहीं छोड़ेंगे हम उसे। ये भौरी है ना, सारे गांव को बदनाम करके छोड़ेगी। सही बात है जीजी, भगवान जाने इसके माई बापू किसके पल्ले बांधेंगे उसे। अरे मैंने तो अपनी आंखों से देखा उसको गांव के बाहर पराये मर्दों के साथ छुप छुप के मिलते हुए। छोरी को तो कुछ शर्म ही ना है। छी छी छी। अरे ओ माधुरी, तुम लोगों को छोरी के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। और भवरी, वो भी तो किसी की छोरी ही है ना। बचपन से लेकर अब तक सबने उसको बड़ा होते हुए देखा है। एक भी गलत काम नहीं किया उस छोरी ने। अच्छा, तो अपने काका बद्री और राजपूतों की छोरी रूप को भगाने में कोई और शामिल था के? और हाँ रमा, ये जो भौरी है ना, इससे भी ना रहा जाएगा। ये छोरी भी जल्दी किसी छोरे के साथ न भाग जावे तो नाम बदल देना हमारा। चुप कर अब। ये पासा उल्टा कैसे पड़ गया? बात तो मन ने राजपूतों की छोरी पर ही किया था, पर अट्ठे तो भवरी की ही बदनामी हो रही से। भवरी के बापू को पता चल गया तो घनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे वास्ते। मैंने पंडित से मिलकर भवरी के ब्याह की बात को जोर का धक्का मानना पड़ेगा। जजमान, ये फोटो तो देखो। और फोटो दिखाइए पंडित जी। ये देखो, दोनों बड़ी सुशील कन्याएं हैं। सुशीला और अनादि को भी दिखाइए। पंडित जी, जय कौन है? कौन? क्या नाम है इसका? पंडित जी, आपको हमारा एक काम करना होगा। ज्यादा खुश ना हो, जैसी फोटो में दिखे ना वैसी बिल्कुल ना है।
पूरे गांव में बदनाम है, बड़े बड़े किस्से हैं इसके। जो लड़की ठीक नहीं है तो उसका फोटो लिए क्यों घूम रहे हो? अरे गलती से जब मन ने फोटो ली थी तब मन ने पता ना था लड़की बदनाम है। अब पता चल गया ना तो जाके छोरी की फोटो वापस कर दूंगा। अरे हमारी बात पे विश्वास ना हो बे, चाल चले ठीक ना है इसके। ला। अरे देख 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 देख। अरे क्या है? अरे देख तो सही, मैंने भी वही दिखे से जो मैंने दिखे से। सब तरह का नशा है एक ही चीज में। अरे ये तो वही है ना, बद्री की भतीजी। अरे यार ये तो बड़ी चौकी से रातों रात जवान होगी से। तभी तो सुना है, तभी तो ये जवानों वाले काम करे से। अपने काका को इसने राजपूतों की छोरी के साथ भगा दिया इसने। चल चल मजा ले। अरे चल 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 इसके मजे लेते चल। अरे अरे भवरी, कहाँ दिन पर इन बकरियों के बीच में भागती रहती है? ला, तेरी बकरियां मैं चरा दूं? हट जा हमारे रास्ते से, मने घर जाना है। क्यों क्यों क्यों? फिर किसी छोरे को भगाने का इरादा है क्या? अगर ऐसा इरादा है तो हमारा नाम लिख रहा थारी कॉपी में। अरे दूसरों को भगाने में इसे इतना मजा आवे है तो खुद भी हंसते गाते भाग चलेगी हम तीनों में से किसी एक के साथ। अरे दो प्यार करने वालों को मिलाया मैंने, तो क्या कोई गुनाह किया? तो फिर चाल न, मैं भी तार से प्रेम करूंगा और प्रेम करने तो कोई गुनाह ना होए। हाँ हाँ जरूर चढ़ेगी, हमारी जुत्ती चढ़ेगी थारे संग। अरे ठीक है, तू ना सही, तारी जूती ही सही। शर्म ना आवे तन्ने? ना ही शर्म, भागने भगाने में कैसी शर्म? मैं तो थारे से ब्याह भी कर लूंगा। अगली बार किसी लड़की को छेड़ा है तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। चलो यहाँ से, जाओ। ये तो वही छोरी है जिसके बारे में पंडित जी बुरा भला कह रहे थे। आखिर इस गांव के सारे लोग इसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात क्या है ये तो मुझे पता लगाना पड़ेगा।